जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन वट पूर्णिमा व्रत का विधान है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और वट यानी बरगद की पूजा करते हुए अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। मान्यता है कि वट वृक्ष का पूजन और व्रत करके ही सावित्री ने यमराज से अपने पति को वापस पा लिया था। तभी से पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखने का विधान है। तभी से अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत का विधान प्रचलित है। वट यानी बरगद इकलौता ऐसा वृक्ष है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवता प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वट पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाएं उपवास रखती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नए कपड़े धारण करती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा आराधना करने का विधान है। पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं और उसे कपड़े से ढक दिया जाता है। साथ ही दूसरी टोकरी में माता सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है और उसको भी कपड़े से ढक दिया जाता है। दोनों टोकरियों को वटवृक्ष के नीचे रखा जाता है। उसके बाद वटवृक्ष और देवी सावित्री और सत्यवान की एक साथ पूजा की जाती है। वटवृक्ष पर जल अर्पित कर कुमकुम और अक्षत अर्पित किया जाता है। उसके बाद लाल सूत के धागे से वटवृक्ष को बांधकर 7 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद वटवृक्ष की कथा को पढ़ा या सुना जाता है। फिर चने गुड़ का प्रसाद दिया जाता है और विवाहित महिलाएं वटवृक्ष पर सुहाग का सामान भी अर्पित करती हैं। इसके पश्चात घर के बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है और मीठा खाकर व्रत का पारण किया जाता है। साल 2022 में वट पूर्णिमा का व्रत 14 जून 2022 दिन मंगलवार को है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 13 जून की रात 9:02 पर और समाप्ति होगी 14 जून की शाम 5:21 पर। वट पूर्णिमा की व्रत कथा के अनुसार राजश्री अशुपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है, तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वटवृक्ष के नीचे ही बैठी थी।